अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया और रसूल पर, और बिलखुसूस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामने इकराम, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम फ़ैसले ये इल्म की बुनियाद पर होते हैं, ये हिकमत की बुनियाद पर होते हैं। इसीलिए बारहा कुरान करीम में हमें ये आयत मिलती है, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, कि बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और अल्लाह की हिकमत से अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है। हम और आप अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात में से एक अज़ीमुश्शान मखलूक है, जिसको अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा है, जिसका अल्लाह ने इकराम किया है, जिसको अल्लाह ने दुनिया में खलीफा बनाया है। और इसी तरह इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किताबों का नुज़ूल फरमाया। इसी तरह अंबिया भेजे, रसूल भेजे, ताकि उन्हें पता चले कि अल्लाह का रास्ता कौन सा है और इसी तरह शैतान का रास्ता कौन सा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह अंदाज में इंसान के तख्लीक का मकसद बता दिया है। अल्लाह ताला ने क्लियरली बताया है कि इंसान का जो मकसद है ज़िंदगी का वो क्या है, उसके मकसद हयात को अल्लाह ताला ने वाज़ेह बतलाया है, ताकि इंसान को कोई कन्फ्यूजन ना हो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंस को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए बनाया है। लेकिन इंसान के अंदर कमज़ोरियाँ हैं। जैसे इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि शैतान इंसान पर 3 दरवाज़ों से दाखिल होता है, एक तो गुस्से के दरवाज़े से, एक तो शहवत के दरवाज़े से, और तीसरा गफलत के दरवाज़े से। इसीलिए जहाँ अल्लाह ताला ने इंसान के मकसद, जो ज़िंदगी का मकसद है, उसको वाज़ेह अंदाज में बतलाया। इसी की जो पहली आयत है उसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान से कहा है कि वो एक दूसरे को याद दहानी बताए, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि आप याद दहानी कीजिए, और याद दहानी करना, रिमाइंड करना, ये ईमान वालों को नफ़ा पहुँचाता है। क्या इंसान अपनी फितरत से गफलत का शिकार हो जाता है, लेकिन जो इंसान अक्लमंद है, जो इंसान ईमान वाला है, वो गफलत की चादर को लेकर सो नहीं जाता। जब उस पर गफलत तारी होती है वो जाग जाता है, और इसी तरह वो कोशिश करता है किसी तरह इस गफलत से बाहर आए और अपने जो ज़िंदगी का मकसद है उसको पूरा करे। और जो कोई शख्स अपने ज़िंदगी का मकसद पूरा करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए इनाम है, फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिस किसी को जहन्नम से बचा लिया गया और उसका दाखिला जन्नत में कर दिया गया, ये इंसान कामयाब है। तो ये किसे मिलेगा? जो अपने मकसद हयात को पहचानता है और उसकी फ़िक्र करता है और उसको पूरा करने में अपनी ज़िंदगी खपाता है। और इसी के तहत आज की मजलिस रखी गई है कि मकसद हयात क्या है, और इसी तरह हमारी गफलतें वो किस तरह हमें इस मकसद से दूर रखती है। तो बिला ताख़ीर फ़ज़लत शेख को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने दर्स का आगाज़ करें। जो अहबाब पीछे बैठे उनसे गुजारिश है कि थोड़ा मुकर्रिर से करीब आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون हर तरह की तारीफ़ हम्दो सना बड़ाई बुज़ुर्गी अज़मतों की किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है जो तने तन्हा इस पूरी कायनात का खालिक मालिक मुरब्बी और पालनहार है, जिसने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रुश्द व हिदायत के लिए अंबियाए किराम का एक सिलसिला जारी किया, जिसकी आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बादहू अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुबारका जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा और जिन्होंने इस दुनिया के अंदर रहकर चंद साला ज़िंदगी गुजार कर दीन की तबलीग फरमाई और हम तक हमारा दीन पहुँचाया। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से कई महीने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कुछ राहत मिली और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक ऐसी मजलिस में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान और हदीस की बातें एक ऐसी मजलिस में करें कि जिस मजलिस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। एक ऐसी मजलिस जो सजाई जाती है, जो मुनाकिद की जाती है, वो मजलिस जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हों,
कुरान और हदीस की बातें की जाएं, दीनी मजलिस हो, उस मजलिस की बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वमज्तमा कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ीमन इंदह। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घरों में जब भी कोई मजलिस मुनाकिद होती है और उस मजलिस में कुरान और हदीस की बातें की जाती हैं, दीन इस्लाम की बातें की जाती हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, यानी कुरान और हदीस की मजलिस की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसलाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मजलिसों पर सकीनत नाजिल करता है और फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से ढांप लेते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मजलिसों का जिक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मजलिसों से इतना खुश होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो उसके फरिश्ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस का तज़किरा और उसका ज़िक्र वहाँ करता है। तो ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती थी कि ये एक सिलसिला जो चल रहा था ये बिल्कुल टूट चुका था, मस्जिदों से हम दूर हो गए थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत आई और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी मजलिसों के इनेकाद का और इसी तरीके से ऐसी मजलिसों में बैठने का, ऐसी मजलिसों में कुरान और हदीस की बात करने की तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बार हमें फिर दी और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस पर हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मोहतरम भाइयों, जैसे कि आपने अभी सुना कि आज के दर्स में जिस मौजू पर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा, कुछ बातें पेश करने की कोशिश करूँगा, आपने अभी सुना मकसद हयात और हमारी गफलत। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को पैदा किया और इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान बनाए, ज़मीनें बनाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नातों को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया और फिर इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसी बेज़बान मखलूक़ात को भी पैदा किया। हैवानात, चरिंद, परिंद, हर किस्म की चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। तो क्या ऐसी मखलूक़ात का पैदा करना या ऐसी मखलूक़ात का इस दुनिया के अंदर वजूद में लाना या इस दुनिया को वजूद में लाना, क्या ये आबस और बेकार है? ये एक काफिराना सोच है और एक काफिराना नुक्ते नज़र है कि जो लोग ये समझते हैं कि कायनात का जो मकसद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस कायनात को बनाया, पैदा किया, तो ये आबस और बेकार है। ये वजूद में आए और एक दिन ऐसा आएगा कि इनका ख़ात्मा हो जाएगा और फिर इस दुनिया के अंदर जो मखलूक हैं, अगर हम उन बेज़बान मखलूक़ात की बात करें तो उनका भी इस कायनात के अंदर वजूद में आना ये भी बेकार है। बगैर किसी वजह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हैवानात को पैदा किया, बगैर किसी वजह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवरों को पैदा किया। ये चरिंद, ये परिंद, ये चिड़िए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीज़ को बगैर किसी मकसद के पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू,
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को बनाया और मखलूक़ात को बनाया, तो इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेकार में नहीं पैदा किया। ये किनकी सोच है? ऐसी बातें कौन करता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये ऐसे लोगों की सोच है जो इस तरह की बातें करते हैं जो काफिर हैं। काफिरों का ये नुक्ता नज़र है। मोमिन का, मुसलमानों का इस तरह की सोच से या ऐसी नुक्ता नज़र से मुसलमानों का और मोमिनों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये काफिराना सोच है। और आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर, आप कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया मकसद हयात। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल वाज़ेह किया है। कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नातों को और इंसानों को क्यों पैदा किया? कहा सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। तो ये हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को पैदा किया, जिन्नातों को पैदा किया, तो हम इबादत के लिए से पैदा किए गए, बंदगी के लिए पैदा किए गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के लिए पैदा किए गए। और वो मखलूक़ात जो बेज़बान हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें पैदा किया है, इनके अंदर कोई इस बात का शऊर नहीं है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ जो सवालो जवाब करेगा, ये हमसे करेगा, उनसे नहीं करेगा। तो मकसद हयात का शऊर उन्हें नहीं है। जबकि आप देखें कुरान मजीद को, अगर आप पढ़ें, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा के बाद, ये सूरतुल फातिहा जो कुरान मजीद की तमहीदी सूरत है, इस सूरत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस सूरत का जिक्र किया, उस सूरत का नाम हम सब जानते हैं। वो सूरत जो कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है, तमहीदी सूरत के बाद, उस सूरत का नाम है सूरतुल बकरा। बकरा का मतलब होता है गाय। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जानवर के नाम से ये सूरत बनाया, सूरतुल बकरा। और फिर अगर आप और दूसरी सूरतों की बात करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की एक सूरत का नाम रखा सूरतुल अनकबूत। अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकड़ी के नाम से एक सूरत रखा। और फिर और आप आगे और भी सूरतों के ताल्लुक से अगर आप जानकारी लेंगे तो कुरान मजीद की एक सूरत का नाम है सूरतुन नमल। नमल का मतलब होता है चूटी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की एक सूरत का नाम चूटी के नाम से रखा। तो आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की एक सूरत गाय के नाम से है, कुरान मजीद की एक सूरत मकड़ी के नाम से है, कुरान मजीद की एक सूरत चूटी के नाम से है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा क्यों किया? जानवरों के नाम से, हैवानों के नाम से, वो हैवान जो बेज़बान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नाम से सूरत जिक्र किया, उनके नाम से सूरतें हैं। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारे नाम, कुरान मजीद के उन सूरतों का नाम जो जानवरों के नाम से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको दावत फिक्र दे रहा है कि हमें इस वक्त हमारा जो मकसद हयात है, हम उससे गाफिल हैं। हमारी वो सोच, हम गफलत के शिकार हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानवरों के उन सूरतों के नाम से, जो वो सूरतें जो जानवरों के नाम से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका नाम पेश करके, उनका नाम आगे करके हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दावत फिक्र दे रहा है कि तुम्हें उस बात का एहसास नहीं है और कि तुम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया। लेकिन ऐसी मखलूक़ात जो बेज़बान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पैदा किया है, उन्हें इस बात का एहसास है,
उन्हें शुऊर है। आप देखें कुरान मजीद की आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि युसब्बिहु लहू अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि वत तैरु साफ़ात कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क्या तुमने ये नहीं देखा, क्या तुमने गौर नहीं किया कि ये हैवानात, ये परिंदे, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं। और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह ही नहीं बयान करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे बयान किया, कहा कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा। इनकी एक नमाज है, ये नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं। लेकिन इनकी नमाज कैसी है? ये जानवर जो नमाज पढ़ते हैं, ये परिंदे जो नमाज पढ़ते हैं, ये हैवानात जो नमाज पढ़ते हैं, इनकी नमाज का इल्म हमें नहीं है कि ये किस तरह से नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ये भी नमाज पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, इनकी भी एक नमाज है। तो मकसद हयात का शऊर इन्हें है और इंसान इस चीज से गाफिल है। इस तरह की और भी बहुत सारी आयतें हैं। आप देखें बहुत सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोजज़ात के तौर पर कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखाई हैं। लोगों ने उस चीज़ को देखा है। ऑस्ट्रेलिया का वाक़या कि ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल में एक दरख्त है, उसकी सूरत इस अंदाज में है कि वो दरख्त जिस तरह से एक इंसान रुकू की हालत करता है, जब इंसान रुकू में जाता है तो किस तरह से अपने पैर को घुटनों पर रखता है और इसी तरीके से उसकी पीठ किस तरह से सीधी होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा दरख्त है कि वो दरख्त बिल्कुल उसी शक्ल सूरत का है। लोग हैरान और परेशान हैं कि दरख्त जो बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन ये अजीबो गरीब तरह का ये दरख्त कैसा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब देखने वालों ने उसको देखा और उसका मुशाहिदा किया तो ये भी बात समझ में आई कि वो दरख्त जो एक इंसान नमाज की हालत में जिस तरह से रुकू करता है और उसके जो रुकू की कैफियत होती है उस अंदाज में वो दरख्त है। और वो दरख्त जब रुकू की हालत में है, यानी उसकी जो पोजीशन है वो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बनाया है और उसका जो रुख है वो किबले की जानिब है। तो इस तरह से आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी चीज़ें जो इस दुनिया के अंदर बनाई हैं, जिन्हें हम बेकार समझते हैं कि इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, बस ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें पैदा किया है, लेकिन इन्हें भी इस बात का शऊर है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या वो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा वो खाना खाने के लिए बैठे तो जिस प्लेट के अंदर वो खाना खा रहे थे और जब उन्होंने खाना खाना शुरू किया तो बतौर मौजज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को दिखाया कि वो जो खाना खा रहे थे तो उस प्लेट के अंदर जो दाना था, जो खाना खा रहे थे चावल, तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह और जिक्र की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। यानी कि वो खाना जिसे वो खा रहे थे, इस बात का उन्हें एहसास हुआ और बतौर मौजज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को दिखाया कि वो खाने से तस्बीह की आवाज़ आ रही थी। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी मखलूक़ात का जो वजूद बख्शा और ऐसी मखलूक़ात को पैदा किया तो जिसे हम ये समझते हैं कि वो बेकार हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें क्यों पैदा किया है और उसका मकसद वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। बहुत सारी मिसालें इस तरह से हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिखलाया और बतलाया है। और हमें इस बात का अंदाज़ा या इस बात का इल्म हमें कैसे हुआ, आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ें अता की थी वो शायद कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को नहीं अता किया। और वो क्या चीज़ थी? वो एक ऐसी चीज़ थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की आवाज़ और उनकी बोलियां, उनकी ज़बान समझते थे, जबकि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मोजिज़ा उन्हें नहीं दिया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र के इरादे से निकले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, आवाज़ नहीं आ रही क्या? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफ़र का इरादा किए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथ जिन्नातों को और हर तरह की मखलूक़ात को उन्होंने इकट्ठा किया और एक साथ जमा किया। सारे लोग जमा हुए। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जायज़ा लेना शुरू किया और किसी से कहा कि देखो, जिनको मैंने जमा किया था, क्या सारे परिंदे या इसी तरीके से सारे लोग यहां पर मौजूद है कि मौजूद नहीं है। जब जायजा लिया गया तो जब पता ये चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने सफर में जिन जिन हैवानात को, जिन जिन जानवरों को और सारे लोगों को इकट्ठा किया है, उसमें से एक परिंदा जिसे हम हुदहुद के नाम से जानते हैं वो गायब है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मैंने जो इंतजाम किया और सफर मुझे करना था और बहुत सारे हैवानात को, सारे लोगों को मैंने इकट्ठा किया, सारे लोग मेरे हुक्म के मुताबिक जमा हैं, लेकिन ये हुदहुद परिंदा ये मुझसे इजाजत लिए बगैर कैसे गायब हो गया? वतफक़्क़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम काना मिनल गायबिन लौ अज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे इंतजामों इंसराम के बाद ये हुदहुद परिंदा जो गायब हो गया है, अगर ये वापस आता है, चूंकि मुझसे इजाजत लेकर के ये नहीं गया, तो आने के बाद लौ अज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, चूंकि ये मेरे इजाजत के बगैर भागा है, तो अगर ये अब आएगा तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा। यहां तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इतना गुस्सा हुए, कहा मैं उसे सख्त सजा दूंगा, औ लअज़बहन्नहु, या तो मैं पकड़कर उसे ज़बह कर दूंगा, औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या तो फिर वो कोई माकूल उज़्र पेश करे। यानी हुदहुद परिंदा जो भागा है और मेरी इजाजत के बगैर चला गया है, अगर वो कोई माकूल उज़्र पेश करता है तो ऐसी सूरत में मैं उसे छोड़ूंगा, वरना उसे मैं सख्त सजा दूंगा। ये बातें सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों के सामने, तमाम परिंदों के सामने कह ही रहे थे। कुरान ने कहा फमकसा गैर बईदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन। कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि वो हुदहुद परिंदा आया और आने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या कहता है? कहता है अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं एक ऐसी खबर लेकर के आपके पास आया हूं, एक ऐसी चीज के बारे में मैं जानता हूं कि जिसका इल्म आपको नहीं है। यानी जो खबर या जो बातें मैं जानता हूं वो आपको नहीं है। हुदहुद परिंदे ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, मैं यमन गया हुआ था और यमन का एक शहर है सबा,
मैं वहां से अभी लौट कर आ रहा हूं और उस सबा के बारे में, वो शहर जो सबा है, उस सबा के बारे में एक ऐसी यकीनी खबर लेकर के आया हूं जो खबर सिर्फ मुझे है, जिसका इल्म आपको भी नहीं है। ये परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर इस तरह से बातें कर रहा है कि अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, जिस खबर के बारे में मुझे पता है वो खबर के बारे में आपको पता नहीं है। अब यहां रुक करके एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां या बहुत सारे लोग जिनका ये तसव्वुर है और जो इस तरह की बातें करते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम गैब की बातें जानते हैं, उन्हें गैब का इल्म है और उन्हें वो सारी बातें पता होती हैं जो दूसरों को पता नहीं होती हैं। जैसे गैब का इल्म अल्लाह को है, वैसे गैब का इल्म अंबिया को है। लेकिन आप एक परिंदे की ज़बानी ये बात सुने कि परिंदा क्या कह रहा है कि अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, कि जिस खबर के बारे में मुझे पता है, जो चीजें मैं जानता हूं वो आपको पता नहीं है। ये एक परिंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा। और फिर उसने ये भी कहा अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन इन्नी वजदतु इम्राअतन, कि मैं जब सबा गया, सबा एक यमन का शहर, वहां जब मैं पहुंचा तो मुझे एक बात जो बहुत ही ताज्जुब खेज लगी और जिसको देख करके मैं बहुत हैरान और परेशान हूं, ये मुझे एक अजीब सी कैफियत मालूम हुई जो मैं आपसे इस बारे में बता रहा हूं कि जब मैं सबा गया, सबा शहर पहुंचा, तो वहां का मैंने जायजा लिया और वहां के बारे में मैंने देखा। वहां जो बहुत सारे लोग हैं, वो शहर, पूरी बस्ती जो आबाद है, वहां जो मैं घूम करके आया और देख करके आया, तो सबसे अजीब चीज जो मुझे वहां ये लगी कि इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व उतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम, कि सबा वालों ने एक औरत को बादशाह बना दिया है। सबा शहर की जो हुकूमत एक औरत कर रही है, वलहा अर्शुन अजीम, और मैंने ये भी देखा कि उसका जो अर्श था बड़ा ही शानदार था। तो इस चीज को देख करके मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि औरत हुकूमत कर रही है, यानी एक परिंदे ने ये देखा कि एक शहर के अंदर एक औरत हुकूमत कर रही है, तो उसको भी ये बात नापसंद आई। परिंदा भी इस बात को पसंद नहीं कर रहा है, उसे ये बात तस्लीम नहीं है कि औरत हुकूमत करे। और वाकई शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत का जो मकाम व मर्तबा बतलाया है, और औरत घर के अंदर रहने वाली शय है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को इसलिए नहीं पैदा किया कि वो पार्लियामेंट में जाकर के हुकूमत करे या इसी तरीके से किसी शहर का उसे मालिक बनाया जाए या किसी मुल्क का उसे बादशाह बनाया जाए। ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के लिए नहीं बनाया है, ये मर्द हज़रात करेंगे इस चीज को। तो एक परिंदा जब वो यमन का एक शहर जो सबा है, वहां जब पहुंचा और वहां का जब वो जायजा लिया, तो उसे भी ये बात खटकी और उसे ये बात अजीब लगी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम से आकर फौरन इसने कहा कि मुझे ये बात बिल्कुल अजीब सी लगी है कि मैं इस बात को भी नापसंद करता हूं कि एक औरत हुकूमत कर रही है, ये मुझे बहुत अजीब चीज लगी। और दूसरी बात जो हुदूद परिंदे ने आकर के कहा वजदतुहा यसजुदूना लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाह, कि मुझे दूसरी बात जो बहुत अजीब लगी और जिस चीज को मैंने पसंद नहीं किया, वो ये कि उस सबा शहर के अंदर लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके सूरज की इबादत कर रहे हैं। यानी अब यहां पर एक परिंदे का आप अकीदा देखें, वो परिंदा भी तौहीद परस्त, परिंदे का अकीदा हमें पता चल रहा है, वो परिंदे के अकीदे के बारे में हमें मालूम हो रहा है कि परिंदा भी इस बात का इकरार कर रहा है, हुदहुद परिंदा, कि इबादत किसकी की जाएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाएगी। और जब उसने ये देखा कि सबा शहर वालों ने अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, सूरज की परस्तिश कर रहे हैं, सूरज को सजदा कर रहे हैं, तो उसे एक बात बहुत अजीब लगी कि उसने इस बात को पसंद नहीं किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम से आकर के शिकायत किया। अब आप देखें, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये
कि परिंदे की जबान हम नहीं समझते हैं, चूंटियों की जबान हम नहीं समझते हैं, और दीगर जो जानवर हैं हम उनके बारे में नहीं जानते हैं कुछ। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीजें बतौर मौजज़ा अता किया था, वो जानवरों की बोली, जानवरों की जबान समझते थे। तब जब उस परिंदे की जबान को सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ रहे हैं, तो वहां पर इस बात का हमें पता चला कि इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मकसद के तहत हमें पैदा किया है। इसका शऊर परिंदों को है, इसका शऊर जानवरों को भी है, वो जानवर जो बेज़बान है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस परिंदे के जरिए से जो बातें कहलवाई और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को समझा, और तब यह हमें पता चला कि परिंदों को, जानवरों को भी इस बात का एहसास है और शऊर है कि उनके पैदाइश का मकसद उन्हें पता है। एक परिंदे के जरिए हमें पता चला। लेकिन इंसान क्या है, इस चीज से गाफिल है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसानों को पैदा किया और इंसान के पैदाइश का जो मकसद बतलाया, हमारा जो मकसद हयात है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। कुरान मजीद को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को और हमें जो पैदा किया है, तो हमारे पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो हमें हदीसों की शक्ल में मिली है, और अल्लाह रब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका हमें बतलाया गया है, उस पर हम अमल पैरा हों। ये मुख्तसर अंदाज में आप ये समझे कि हमारा मकसद हयात यही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें हसना पर अमल करना, ये हमारा मकसद है। तो अब यहां पर हम एक बात ये समझे कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इसी मकसद के तहत पैदा किया, हमारा मकसद हयात इबादत है, हमारा मकसद हयात बंदगी है, तो अगर हम अपने 24 घंटों का जायजा लें, हमारे जो 24 घंटे हैं जो हम गुजारते हैं, कि हमारा 24 घंटा किन चीजों में गुजरता है। अगर हम नमाजों की बात करते हैं, अगर एक नमाज का वक्त हम आधा घंटा तय कर लें, फजर से लेकर के इशा तक, कि हम आधा घंटा ये एक नमाज के लिए निकालते हैं, और इस आधे घंटे में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे हैं, तो अगर आधे आधे घंटे के हिसाब से हम निकालेंगे, फजर से लेकर के इशा तक 5 वक्त की नमाज। अब उस 5 वक्त की नमाज की अदायगी अगर हम आधा आधा घंटे में करते हैं, तो बेमुश्किल कितना हुआ? 2.5 घंटा, यानी 2.5 घंटा 24 घंटे में से हमने निकाला सिर्फ इबादत के लिए। उसके अलावा हम सोते कितना घंटा है? अगर 7 से 8 घंटा, अगर हम ये देख लें कि हमारा सोने में जाता है रात के अंदर 7 घंटा 8 घंटा, इसके अलावा जो बचते हैं, इबादत के लिए 2.5 घंटा आप निकाल लीजिए, सोने के लिए आप 7 से 8 घंटा निकाल लीजिए, उसके बाद जो बचते हैं 24 घंटे में से, उसमें हम क्या करते हैं? बिजनेस, तिजारत, कारोबार। यहां मैं गलतफहमी का इजाला करना चाहता हूं, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि जब हमारा मकसद हयात इबादत है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर इसी मकसद के तहत पैदा किया है कि हमें अल्लाह की इबादत करना है, उसकी बंदगी करनी है, उसकी इताअत करना है, मुत्तकी और परहेजगार वाली जिंदगी गुजारना है, तो हम 24 घंटे में सिर्फ 2.5 घंटा इबादत कर रहे हैं, और बाकी 2.5 घंटे के अलावा जो हमारी औकात जो हम गुजर रहे हैं, ये तो इबादत में नहीं है ना। ये हमारी सोच है कि 2.5 घंटे के अलावा और भी दीगर है, हम सोते हैं, कहां इबादत कर रहे हैं? हम बिजनेस के लिए निकले हैं, नौकरी कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, कहां हम इबादत कर रहे हैं? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए निकाल रहे हैं,
बाकी दूसरे जो औकात है उसमें हम इबादत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम मकसद हयात को भूल चुके हैं। और मकसद हयात जो हमारा है, हमारे जिंदगी का जो मकसद है, ये हमसे छूट गया और उस मकसद को हम भूल गए, गफलत के शिकार हैं। ये ऐसी बात नहीं है। यहां पर एक गलत फहमी है जो लोगों के अंदर पाई जाती है, उसे मैं दूर करना चाहता हूं कि आप 2.5 घंटे नमाज के लिए निकाल रहे हैं, 5 वक्त की नमाज। अब अगर कोई ये सोचे कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है तो हम ज्यादा वक्त निकालेंगे, 24 घंटे में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा औकात हमारी इबादत के अंदर गुजरे, मस्जिदों के अंदर मैं आकर के ज्यादा से ज्यादा बैठूं, इबादतें ज्यादा करूं, नवाफिल का एहतमाम करूं, तहज्जुद पढ़ूं, तब वो मकसद पूरा होगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आप तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो तिजारत, वो बिजनेस जिस तरह से तिजारत करने के लिए कहा गया है, अगर आप उस तरह से तिजारत कर रहे हैं तो वो भी इबादत है। आप सूदी कारोबार नहीं कर रहे हैं, और जब आप कोई चीज बेच रहे हैं तो उसके अंदर डंडी नहीं मार रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, और वो तिजारत का तरीका जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है, उस हिसाब से अगर हम तिजारत कर रहे हैं, वो सारी चीजों को अपने सामने रख करके हम तिजारत कर रहे हैं, तो ये तिजारत भी हमारी इबादत है। और अगर जैसे कि मैंने कहा कि हम 7 से 8 घंटा सोने में निकाल देते हैं, तो हम ये समझते हैं कि अगर हम सोएंगे तो असल मकसद हमारा इबादत है, अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है। हम 8 घंटा सो रहे हैं, 2.5 घंटा इबादत कर रहे हैं। तो अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को सामने रख करके हम सो रहे हैं, तो ये सोना भी इबादत है। इसलिए कि अगर हम सोएंगे, सोने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अज़कार बताए हैं। सोने का तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। लेटने का तरीका कि हम कैसे लेटे तो हम क्या करें, किस तरह के अज़कार होने चाहिए। अगर इन सारी चीजों को हम सामने रख करके, उन सारे तरीकों पर हम अमल करके अगर हम सोएंगे, तो ये सोना भी हमारा इबादत है। यहां तक कि अगर हम कज़ाए हाजत के लिए दिन में 2 बार गए, या इस तरह से जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं। अगर एक आदमी कज़ाए हाजत के लिए जाता है तो भी 5 सवाब कमा रहा है। कज़ाए हाजत के लिए जाना, उसमें भी सवाब का काम है। आदमी जब जब कज़ाए हाजत के लिए जाता है वो भी सवाब का काम करता है, सवाब का। कैसे? आप कज़ाए हाजत के लिए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया कि जब आप कज़ाए हाजत के लिए जाओ तो पहले बायां पैर रखो। बायां पैर आपने रखा, एक सुन्नत पर अमल हुआ, आपको सवाब मिला। आप वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप जब कज़ाए हाजत के लिए जाएं तो दुआ पढ़ें। आपने दुआ पढ़ा, आपको 2 सवाब मिला। इसी तरह से आपने बाएं हाथ से इस्तिंजा किया, आपने बाएं हाथ से इस्तिंजा किया, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, सुन्नत है। आपने बाएं हाथ से इस्तिंजा किया, आपको 3 सवाब मिला। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा हुक्म है कि आप कज़ाए हाजत से जब निकले तो पहले दायां पैर निकालें। इस सुन्नत पर आपने अमल किया, आपने 4 सवाब कमाया। उसके बाद आप जब वहां कज़ाए हाजत से फारिग होकर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको दुआ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि कज़ाए हाजत से फारिग होकर के आप जब बाहर निकलो तो आप दुआ पढ़ो। आपने वो दुआ पढ़ा, कितने हो गए? 5 सवाब आपने कमाया। कज़ाए हाजत के लिए आदमी जा रहा है, वहां से निकल रहा है 5 सवाब कमा करके, तो वो चीज कहां? ये चीजें मैं एक गलत फहमी का इजाला करना चाहता हूं कि लोगों की जो सोच है, और ये सोच करके बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को एकदम अजीबोगरीब क्रिश्चियन वाली जिंदगी बना ली है। जो क्रिश्चियनों की सोच होती है, या उनके अंदर जो राहिब होते हैं, उनकी सोच क्या होती है कि नहीं, दुनिया को छोड़ दो। दुनिया अगर कमाओगे, दुनिया के पीछे पड़ोगे, बीवी बच्चों के पीछे पड़ोगे, शादियां करोगे, तो तुम अपने मकसद हयात को खो बैठोगे, तुम्हारा मकसद हयात पूरा नहीं होगा। इसलिए
दूर चले जाओ, रागिब बन जाओ, जंगलों में जाकर के अपनी जिंदगी गुजारो और लोगों की नजरों से बिल्कुल ओझल कर हो करके ऐसी जगह पर चले जाओ जहां पर रह करके तुम इबादत कर सकोगे, ताकि मकसद हयात को सही मानों में तुम हासिल कर सकोगे। जबकि ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी एक सोच है, जो हमारी गलत फहमी है, जो इसे हम समझ रहे हैं, और उस गलत फहमी के पेश नजर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि तिजारत करना, बिजनेस करना, माल कमाना और ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना और इसी तरह से बिल्डिंगें बनाना, घरें बनाना, बंगले बनाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीजों से मना नहीं करता है। अच्छी चीज है, आप करो, ज्यादा से ज्यादा आप पैसा जमा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं मना कर रहा है आपको पैसा, कि आप पैसा नहीं जमा कर सकते। हाँ, यह और बात है, सब कुछ उसी को नहीं समझना है, माल की मोहब्बत को अपने दिल में नहीं बिठाना, ये अलग चीज है। लेकिन इन तमाम चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मना नहीं करता है। और जो बहुत सारे लोग मकसद हयात को अपने सामने रखते हुए शादी ब्याह नहीं करते हैं, कि अगर शादी ब्याह करेंगे उसमें मशगूल हो जाएंगे, उसमें मसरूफ हो जाएंगे, या शादी ब्याह वगैरह कर भी लेते हैं तो उनकी तवज्जो अपने बीवी बच्चों पर नहीं होती है, इबादत पर होती है। यह भी गलत है। वो लोग मकसद हयात को सामने रखते हुए इबादत पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, बीवी और बच्चों पर कम तवज्जो देते हैं, यह भी गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा दीनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह व दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन, कि एक रुपए और पैसे आप अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में आप देते हैं। रुपए और पैसे जो आपके पास है, आप किसी मिस्कीन को देते हैं। और आपके पास जो रुपए पैसे हैं, कोई गुलाम है जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है, उसको आजाद कराने के लिए आप अपने रुपए पैसे दे रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने और रुपए और पैसे का इस्तेमाल अपने बीवी और बच्चों पर कर रहे हैं, अपने अहलो अयाल पर कर रहे हैं। दीनारुन अनफक़तहु अला अहली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों का तज़किरा किया कि जिनके पास दीनार है, जिनके पास रुपए और पैसे हैं, अलग अलग जगहों पर ये लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन सबसे अफजल खर्च अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खर्च बतलाया जो एक इंसान अपने अहलो अयाल पर करता है, बीवी को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है, बच्चों को अच्छा पहनाता है, और उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए जो चीजें आदमी उनकी तालीम पर ध्यान देता है और वहां पैसा खर्च करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खर्च को, उस पैसे को, उस खर्च को सबसे अफजल खर्च बतलाया है। तो ये जो हमारी गलतफहमी है कि हम मकसद हयात को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी इस दुनिया के अंदर हमारी इस पैदाइश का जो मकसद है, अल्लाह ने जो इबादत बतलाई है, तो हमारी नजर इसी इबादत पर है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगे, मस्जिदों में बैठेंगे, मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, हमारे अक्सर औकात मस्जिदों के अंदर गुजर रहे हैं, नवाफिल में गुजर रहे हैं, तहज्जुद में गुजर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा रोजा रख रहे हैं, तो हम ही हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुत्तकी और परहेजगार बंदे शुमार किए जाएंगे, और हम ही सबसे अच्छे हैं, और हम ही अपने इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यहां पर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त जब कुफ्फारे मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इसी सहाबे किराम को उनके इबादत करने पर उन्हें मजबूर कर दिया, वो नमाज नहीं सही से पढ़ सकते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर पा रहे थे मक्का के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की हुक्म से, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया कि अब मुसलमानों से कहिए कि अब ये मक्का छोड़कर दूसरे जगह चले जाएं। मदीना का हुक्म आया कि ये मदीना चले जाएं। वो हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर जो अंसारी सहाबी थे, दो दो लोगों के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआक़ात पैदा की, और एक मुहाजिर को एक अंसार के हवाले कर दिया कि वो अंसार जिनके घर में एक हिजरत करने वाला शख्स जाकर के रहता था,
तो वो उसकी देख रेख ऐसे ही करता था जैसे कि एक आदमी अपने अहलो अयाल के साथ करता है। उसका खर्च और उसका खाना पीना, उसकी देख रेख, उसके रहने सहने का इंतजाम बिल्कुल अंसारी सहाबी अपने मुहाजिर साथी के साथ ऐसे ही करते थे जैसे कि क्या है अपने अहलो अयाल के साथ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मदीने के थे और सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मुहाजिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान मुलाकात की। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया। अब अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ये हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की देख रेख और उनकी जिम्मेदारी, उनका खर्च उनके जिम्मे था। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर रहने लगे, उन्होंने ये देखा उम्मु दरदा जो उनकी बीवी थी वो निहायत ही मैले कुचेले कपड़े में, परागंदा हालत, कोई बस ऐसे ही एक सादगी वाली जिंदगी गुजार रही थी। तो उन्होंने जब उम्मु दरदा को देखा तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु सवाल कर बैठे। अब यहां पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि कैसे, ये तो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे उम्मु दरदा को देखा और उनके इस परागंदा हालत और जो सादगी की जिंदगी गुजार रही थी कैसे उनको देखा, ये सवाल हमारे जहन में आ सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले, हिजाब का हुक्म नाजिल होने से पहले की बात है। उस वक्त पर्दे का हुक्म बीवी उम्मे दरदा को देखा तो उनसे सवाल कर बैठे कि ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है, किस तरह की जिंदगी गुजार रही हो, ये मैले कुचेले कपड़े, ये ऐसे ही। उम्मु दरदा ने हजरत सलमान फारसी से कहा कि तुम्हारे भाई अबू दरदा को मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं किसके लिए बनाओ सिगार करूं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत है। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद हयात जो उनका है, उनका इबादत है। वो साल भर रोजा रखते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, वो रोजा, वो इफ्तार नहीं करते, वो रोजा रखते हैं, रोजाना रोजा रखते हैं और पूरी रात ये इबादत करते हैं। इशा की नमाज पढ़ लिए, तहज्जुद की नमाज में मसरूफ हो गए, क़यामुल लैल, लंबी लंबी क़याम, लंबे लंबे क़याम, लंबे लंबे रुकू, लंबे लंबे सुजूद, इस तरह से वो रात अपनी इबादतों में गुजार देते हैं, दिन अपने रोजे में गुजार देते हैं। उनको हमारी क्या परवाह है, किसके लिए मैं बनाओ सिगार करूं। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने अपने दिल में ये सोचा कि अब मैं जरूर अबू दरदा की तरबियत करूंगा और सही चीज क्या है, मकसद हयात क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, मैं उन्हें समझाऊंगा। उन्होंने अपने दिल में ठान लिया। अब एक दिन अबू दरदा ने अपनी बीवी से कहा कि देखो सलमान फारसी हमारे यहाँ है, इनकी देख रेख की जिम्मेदारी, इनकी खाने पीने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें इन्हें वक्त पर खाना देना है, इनके सोने का इंतजाम करना है और जिस तरह से हमारे अहले आया है बिल्कुल ऐसे ही इनके साथ वही मामला करना है। दोपहर का वक्त आया, अबू दरदा ने उम्मु दरदा से कहा कि सलमान के लिए जो कुछ घर में है उनके लिए तुम खाना लगा दो, ला करके उनको पेश कर दो, खाना खा ले। सलमान फारसी बैठते हैं, उम्मु दरदा ने खाने के लिए कुछ चीजें उनके सामने उन्होंने पेश किया। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू दरदा को बुलाया और कहा बैठो तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं कैसे खाना, मैं तो रोजे से हूं, मैं नहीं खाना खा सकता, आप खा लो, आपके लिए खाना है, मैं रोजे से हूं। सलमान फारसी ने कहा नहीं आपको भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं रोजे से हूं, अब मैंने आपको बताया कि मेरा रोजा है, मैं नहीं खा सकता। तो सलमान फारसी कहना नहीं आपको खाना पड़ेगा। मां अना बेआकिल हत्ता ताकुल, कहा मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप मेरे साथ खाना नहीं खाओगे। जिद पकड़ लिए, कहा नहीं आपको खाना खाना ही पड़ेगा मेरे साथ।
अब अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं कि ये सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जिद पकड़ करके बैठ गए कि मुझे अब तो खाना खाना ही पड़ेगा। अब वो मजबूर होकर के ये देख करके कि सलमान फारसी खाना नहीं खा रहे तो उन्होंने रोजा तोड़ दिया। उसके बाद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठ करके उन्होंने भी दोपहर का खाना खाया। उसके बाद जब ईशा के वक्त आया, ईशा की नमाज पढ़ लिए, फारिग हो गए। उसके बाद अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मु दरदा से कहा कि सलमान फारसी के लिए बिस्तर वगैरह का इंतज़ाम कर दो, ये सो जाएं। तो उन्होंने बिस्तर वगैरह का इंतज़ाम कर दिया, उनकी जगह मुतय्यन कर दी कि आप वहाँ जाकर सो जाइए। वो जाते हैं, जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं उनकी नज़र अचानक ये पड़ती है कि अबू दरदा क़यामुल लैल में मसरूफ़ हो गए। और मैं आपको ये बता दूँ कि तहज्जुद का वक्त, जैसे अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईशा के बाद ही तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देते थे, तो तहज्जुद का वक्त ईशा के बाद है, कोई चाहे तहज्जुद पढ़ सकता है, जैसे कि हम। लेकिन असल वक्त जो है, अफजल वक्त वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका एहतमाम करते थे, वो आखिरी वक्त था, फजर से पहले का वक्त था। असल वक्त वो है तहज्जुद का। लेकिन अगर कोई शख्स ईशा के बाद ही तहज्जुद पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ये जायज़ और दुरुस्त है। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यामुल लैल में मसरूफ हो गए। सलमान फारसी ने देखा, और चूंकि उनकी बात पहले उम्मु दरदा से हो चुकी थी, वो भी खड़े हो गए, बैठ गए, बोले मैं नहीं सोऊंगा। तो बोले नहीं, मैंने आपके लिए बिस्तर लगवा दिया है, आप सोइए, मैं कुछ इबादत करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप नहीं सोओगे मैं भी नहीं सोऊंगा। अब वो क्या करें, मजबूर हो गए, वो भी उठ करके बैठ गए। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये देख रहे हैं कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिद पर आ गए, और उन्होंने कहा कि आप कि ये जब तक मैं नहीं सोऊंगा तब तक ये भी नहीं सोएंगे। बहरहाल सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू दरदा को जबरदस्ती सुलाया, कहा सोना पड़ेगा, जब वो सोए तब ये सोए। उसके बाद जब रात का 1/3 हिस्सा गुजर गया, तब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और अबू दरदा को जगाया और कहा, अबू दरदा अब उठो और क़यामुल लैल पढ़ो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर से पहले तहज्जुद का वक्त, जिससे आखिरी वक्त होता है रात का, उन्होंने भी तहज्जुद की नमाज पढ़ी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नमाज पढ़ी। जब ये लोग तहज्जुद से फारिग हो गए, नमाज पढ़ लिए, फजर की नमाज पढ़ लिए, उसके बाद सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू दरदा को नसीहत करना शुरू किया। कहा, इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का वली अहलिका अलैका हक्का वली आइनिका अलैका हक्का वली ज़ौजिका अलैका हक्का, कि तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारा हक है, तुम्हारे अहलो अयाल पर भी तुम्हारा हक है, तुम्हारी बीवी और बच्चों पर भी तुम्हारा हक है, तुम्हारी आंख पर, इस आंख को थकाओ मत, इस आंख पर भी तुम्हारा हक है, इसको सोने दो। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी अजीब सी कैफियत लगी, और उनको अजीब सा लगा कि देखो सलमान फारसी के सबसे पहले मेरा रोजा तोड़वाए, उन्होंने मुझे रोजा रखने से मना किया, वो नफली रोजा था, जबरदस्ती नफली रोजा तोड़वाए, और उसके बाद रात का जब वक्त आया तो मुझे क़यामुल लैल करने से मना किया, जो मैं रात भर इबादत करता था, मुझे उससे मना कर दिए और जबरदस्ती मुझे सुलाए। मेरा एक रोजा गया, मेरी एक रात की इबादत गई। अब आकर के मुझे नसीहत भी कर रहे हैं और मुझे समझा रहे हैं, क्या मामला है। भागते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आए और उन्होंने सारा माजरा बयान किया कि सलमान फारसी मेरे साथ, उन्होंने कल से ऐसे ऐसे मामला कर रहे हैं, मुझे रोज़ा रखने से मना कर रहे हैं, मुझे रात में लंबे लंबे क़याम से मना कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब मुझे नसीहत भी कर रहे हैं, क्या करूं मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सदक़ सलमान, फारिस से आए हुए सलमान ने सच बात कही है, और जो तुम्हें वो नसीहत कर रहे हैं, जो बातें तुम्हें बतला रहे हैं, उन्होंने जो तुम्हारा रोजा तोड़वाया और जो तुम्हें इबादत करने से, क़यामुल लैल करने से मना किया, तुम्हें सुलाया, और जो तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच बात है। सलमान ने बहुत अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब ये है कि मकसद हयात, जो हमारी जिंदगी का जो मकसद है, मकसद हयात है,
इसको लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया है और ये लोगों के अंदर एक गलत फहमी पाई जा रही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इबादत के मकसद को इस तरह से समझ बैठे हैं कि उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया, तिजारत करना छोड़ दिया, बिजनेस करना छोड़ दिया, नौकरी करना छोड़ दिया और ये सोच बैठे कि अल्लाह ने जो हमें पैदा किया है, हमारी जिंदगी का मकसद हयात जो है ये इबादत है, तो हम सिर्फ इबादत करें। हाँ, ये बात याद रहे कि हमारी जिंदगी का जो असल मकसद है वो इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन अभी बहुत सारी मिसालें इससे पहले जो मैंने आपके सामने दिया कि आदमी अगर तिजारत करता है, बिजनेस करता है, सोता है, अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा मामला करता है, अच्छा सलूक करता है, उनके साथ खैर का मामला करता है, यहां तक कि अगर कोई शख्स एक लुकमा अपने हाथ से अपनी बीवी को खिलाता है उसमें भी सवाब है, तो इबादत का सवाब, सदके का सवाब उसे मिल रहा है। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है, मकसद हयात असल कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को इबादत वाली जिंदगी ना समझ बैठे कि हमें 24 घंटा इबादत करना है। हां, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इबादत के औकात मुकर्रर किए हैं उसमें हमें इबादत करना है, अपने अंदर तकवा इख्तियार करना है, दीनदारी पैदा करना है, ये हमारे मकसद हयात। लेकिन दुनिया में रहना है, दुनिया के अंदर जीना है, दुनिया के अंदर रहते हुए हमें खाना और पीना करना है, बहुत सारी चीजें हमारी जरूरियात है, उसके लिए हमें काम भी करना है, तिजारत भी करना है, बिजनेस भी करना है और उसी तरीके पर करना है जिस तरीके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। तो अगर हम उस तरीके पर बिजनेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपने अहल अयाल पर खर्च कर रहे हैं, माल जमा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, सारी चीजें, इस्लाम के अंदर कोई चीज की, किसी चीज की ममानत नहीं है। आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, वो हवाई जहाज में सफर कर रहा है, कोई मना नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना नहीं किया। तुम, अल्लाह ने जो तुम्हें नेमत अदा किया है उसको तुम इजहार करो लोगों के। लेकिन यह है कि आदमी जब मुतकब्बिर बन जाए, घमंडी बन जाए, दूसरों को हकीर समझने लगे, ये गलत हो जाता है। लेकिन माल कमाना, माल जमा करना, ये सारी चीजें, रुपए पैसे ज्यादा से ज्यादा जमा करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चीज से मना नहीं करता, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किए। लेकिन इसी को असल समझ लेना ये गलत है। तो इबादत का जो मकसद है, मकसद हयात को हमें समझने की जरूरत है। मकसद हयात की बात चल रही थी। मकसद हयात के ताल्लुक से एक दूसरी बात ये कि अल्लाह ने जिंदगी के अंदर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया, इस दुनियावी जिंदगी को हमें आरजी जिंदगी समझना है। यह हमारा मकसद हयात होना चाहिए। हमेशगी वाली जिंदगी, इस जिंदगी को हम नहीं समझेंगे। हमारी जो उम्रें हैं, जो मुकद्दर वाली जिंदगी हम गुजार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे मुकद्दर में जितनी भी उम्र लिखी है, और ख़ास तौर से मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्ना आमारा उम्मती मा बैना सित्तीन इला सबईन, कि मेरी उम्मत की जो उम्रें होंगी, पहले के लोगों की उम्रें आप देखें कि बहुत ज्यादा होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में आप देखें कि 950 साल उनकी जिंदगी सिर्फ दावत और तबलीग वाली गुजरी। 950 साल उन्होंने दावत और तबलीग का काम किया। तो अब उनकी जिंदगी, उनकी उम्र कितनी रही होगी अल्लाह आलम। सिर्फ उनकी दावत और तबलीग वाली जिंदगी के बारे में बताई जा रही है। लेकिन इस उम्मत का यह मामला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्ना हमारा उम्मती सित्तीन इला सबईन व कलीलुम मन यतजावज, यानी कि हमारी जो उम्र है, हमारी और आपकी जो उम्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है इस उम्मत की 60 साल 70 साल, और कहा वह कलीलुम मन यतजावज, बहुत थोड़े लोग होंगे जो इसे तजावुज करेंगे। यानी 70 साल से ज्यादा लोग जो उसकी जिंदगी, जो उम्र उन्हें मिलेगी, वो बहुत कम लोग होंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो हमारी ये जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, ये क्या है? हमें आरजी जिंदगी गुजारनी है। हमारी ये जिंदगी, हमारी जो दुनिया के अंदर हमें जो खुशी मिली है,
ये आरजी खुशी है जो हमें इस दुनिया के अंदर राहत और सुकून है, हम इस राहत और सुकून को भी आरजी समझें। ये नेमतें जो दुनिया के अंदर हमें मिली हैं, या इन जिन नेमतों का हम शुमार करते हैं, जिन नेमतों से हम फायदा उठाते हैं, ये क्या है? हमारी आरजी है। हम इस नेमत को या दुनिया को हासिल करने के बाद, दुनिया के अंदर बहुत सारा पैसा जमा करने के बाद बिल्डिंगें और इसी तरीके से बंगले वगैरह या जो भी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर नेमत हमें अता किया है, इस चीज को क्या है? हम आरजी समझे, तब हमारा मकसद हयात पूरा होगा। इसी तरह से जैसे कि कहा जाता है अब दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। यानी जो हम इस दुनिया के अंदर बोएंगे आखिरत में हम उसे काटेंगे। यानी जो हम अमल इस दुनिया के अंदर करेंगे ये क्या है? हमें आखिरत के अंदर उसका बदला हमें मिलेगा। अगर हम ये सोच बैठे कि ये दुनिया की जिंदगी आरजी नहीं, इसको हम कुल समझ लें, तो आखिरत के अंदर हमें वो सारी नेमतें मुहैया नहीं होंगी, वो सारी चीजें हम नहीं हासिल कर सकते हैं। और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बारे में आप देखें कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन अपने मकसद हयात को कैसे समझते थे। मकसद हयात, उनकी जिंदगी का मकसद क्या था और इस दुनिया की जिंदगी को कैसे वो समझते थे और दुनिया की जिंदगी किस तरह से गुजारते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें हम सब जानते हैं, बार बार जब भी कोई हदीस पढ़ी जाती है तो अक्सर हदीसें उन्हीं से मरवियात हमें मिलती हैं। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अपनी बेटी को क्या नसीहत कर रहे हैं? कहते हैं मेरी बेटी इय्याकी वज़्ज़हब, सोने से दूर रहो, सोना मत पहनो। क्यों? मैं खौफ खा रहा हूं कि तुम सोना पहनोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि सोना पहनने की वजह से तुम किसी मुसीबत और किसी ऐसी चीज में ना मुब्तला हो जाओ जो तुम्हारे लिए नारे जहन्नम का सबब ना बन जाए। सोना मत पहनो। सोना पहनने से अपनी बेटी को मना करते थे। क्या इसका मतलब ये नहीं कि सोना पहनना नाजायज है औरतों के लिए? सोना जायज है। सोना ये औरतों की जीनत है, सोना औरतों को पहनना चाहिए। लेकिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों अपनी बेटी को मना किया? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा इय्याकी वद्दहब, मत पहनो सोना, सोना मत पहनो, सोना पहनने से बचो, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सोना जो तुम पहन रही हो, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये सोना तुम्हारे लिए हलाकत का सबब ना बन जाए। मना क्या करते थे? वजह क्या थी? वजह ये थी कि जिस तरह से आदमी के पास जब मालो दौलत ज्यादा हो जाता है और वो सारी चीजें इंसान हासिल करने के बाद एक ऐसी आजमाइश और एक ऐसी चीज के अंदर मुबतला हो जाता है कि वो सारा उसका मालो दौलत उसके लिए वबाले जान बन जाता है। उन्होंने क्यों मना किया? आमतौर पर यह है कि अगर किसी औरत के पास बहुत ज्यादा सोना है, अब वो पहन रही है उस सोना, अगर वो इतना ज्यादा सोना गले में, हाथ में, कान में जो ज्यादा से ज्यादा पहन रही है, अगर उसने उस सोने का ज़कात नहीं निकाला तो वो सोना उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। या अगर औरतें सोना पहन रही हैं और औरतें सोना पहनने के बाद औरतों की ऐसी मजलिस में जाकर के बैठती हैं, वो गरीब औरतें जिनके पास सोना नहीं है और वो सादगी वाली जिंदगी गुजार रही हैं, अगर वो जहां वहां जा करके फख्र महसूस करें और दूसरी औरतों के सामने बैठ करके ऐसी बातें करें कि देखो मैं फला शख्स की बेटी हूं और मेरे बाप के पास इतना पैसा है, मुझे किस तरह से सोना उसने पहनाया, या अगर उनकी जबान से इस तरह की बातें निकले कि मैं देखिए फला शौहर की बीवी हूं, मेरे शौहर के पास इतना पैसा है कि उसने मुझे इसी तरह से सोना पहनाया है, तो ये सारी चीजें अगर एक औरत के जहन में आ जाए और फिर वो सोना इस तरह से पहन करके जाकर के गरीब औरतों की मजलिसों में बैठ करके उनके सामने फख्र का इजहार करती है, तो यही सोना उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। इसलिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोना पहनने से अपनी बेटी को मना करती थी कि ऐसा ना हो इस सोने की वजह से ये कहीं फितने में ना मुब्तला हो जाए। तो सोना पहनना चाहिए, औरतों के लिए जीनत है, लेकिन वो सोना जब
उस पर साल गुजर गए, हौलाने हौल गुजर जाए और या उस हद तक पहुंच जाए जहां ज़कात फर्ज होता है तो ज़कात निकालना है, इन सारी चीजों का ख्याल करके पहुंचा जाए। कहने का मकसद ये कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले, और वो ये सोचते थे कहीं ऐसा ना हो कि जो चीजें फितने का सबब बन सकती हैं, जो चीजें हमारी हलाकत का सबब बन सकती हैं, जो चीजें हमें नारे जहन्नम की तरफ ले जा सकती हैं, जो चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजाब को दावत दे रही हैं, इससे अच्छा है कि उससे दूर रहो। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, हम सब जानते हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मेहनती सहाबी, जब वो हिजरत कर कर आए थे और उसके बाद जब उन्होंने तिजारत करना शुरू किया, बिजनेस करना शुरू किया, तो अल्लाह ने उन्हें इतना ज्यादा माल और दौलत दिया था, इतना ज्यादा माल और दौलत दिया था कि रिवायत के अंदर आता है कि जब उनका वरसा तकसीम होने लगा, तो वही क्या नाम है, वो उनके जो औलाद थे और उनके माल को जब तकसीम किया जाने लगा था, तो उनके पास इतना ज्यादा सोना था कि कुल्हाड़ी से काट काट करके तकसीम किया जाता। तो इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें माल और दौलत दिया था। लेकिन उनकी हालत यह है कि एक ऐसी मजलिस में बैठते हैं, जब उनको अच्छे से अच्छा खाना पेश किया जाता है, वो खाने को देख करके रोने लगते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी इतने मालदार साहबी, इतने बड़े साहबी, खाना उनके सामने रखा हुआ है और उस खाने को देख करके रोने लगे और उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। अचानक उनके जहन के अंदर सूरतुल अहकाफ की एक आयत याद आ गई। कुरान मजीद सूरह अहकाफ की एक आयत है, काफिरों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया फल्यौम तुज़्ज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुंतुम तक़ूलूना अल्लाहि गैरिल हक़्क़ि। इस तरह की एक आयत है, लंबी आयत है। वो आयत हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के सामने जब आई और उनके जहन के अंदर ये बात आई, तो सोचने लगे कि ये इस तरह का खाना और जो चीजें, जो बड़ी बड़ी इस तरह की नेमतें और जो खाने के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिशें सजाना, और कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आरजी जिंदगी हमें दी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस तरह का मैं खाना खा रहा हूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज के बारे में हमसे सवाल जवाब करने लगे। उनके दिलो दिमाग के अंदर एक डर था, एक आखिरत का खौफ था, इसलिए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह से खाना खाने के लिए मना किया और कहा कि मतलब मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को ऐसे ही गुजारना चाहता हूं जो एक सादगी वाली जिंदगी हो, और अपनी जिंदगी के अंदर वो सारी चीजें मैं इस तरह से इस्तेमाल करना चाहता हूं, खाने के ताल्लुक से, लिबास के ताल्लुक से, कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत के अंदर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के रूबरू हम लोग हाजिर होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपने बंदों से सवालो जवाब करना शुरू करेगा। तिरमिजी की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपने बंदों से सवालो जवाब करना शुरू करेगा तो लैसा बैनहु व बैनहा तर्जुमान, कोई ट्रांसलेटर नहीं आएगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से और तुम्हारे दरमियान बैठ करके तर्जुमे के जरिए से सवाल जवाब, अल्लाह ताला तर्जुमे के जरिए से नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से डायरेक्ट सवाल जवाब करेगा। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर सवाल जवाब करने पर, किसी से सवाल जवाब करना शुरू कर देगा, उसकी हालत क्या होगी? क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाल का जवाब दे सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतों के बारे में पूछने लगेगा कि हमने तुम्हें नेमत दी थी, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर ये चीजें दी थी, हमने दुनिया के अंदर तुम्हें इतना ज्यादा माल दिया था, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर औलाद अता किया था, हमने तुमको इतना ज्यादा माल दे दिया था, तुम बिल्डिंगें बनाते थे, और इसी तरीके से तुम्हारे पास इतना ज्यादा माल था, तुम बंगले वगैरह बनाते थे, उस पर खर्च करते, फख्र करते थे। तो ये सारे सवाल का जवाब कौन दे पाएगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर किसी तर्जुमे के डायरेक्ट सवाल जवाब करना शुरू करेगा। इब्ने आदम के पैर उस वक्त तक हिल नहीं सकेंगे, उसकी जगह से जमे रहेंगे जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाल का जवाब नहीं दे देगा डायरेक्ट। तो ये मकसद हयात, यानी हमारी जिंदगी का जो मकसद है, हमें ये चीज अपने जहन के अंदर लाना है कि दुनिया की जो जिंदगी है ये आर्जी जिंदगी है,
और दुनिया की नेमतों का इस्तेमाल, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें नेमतें अता की हैं, जो सारी चीजें दी हैं, इसको हमें कैसे खर्च करना है, ये भी हमारे मकसद के अंदर होना चाहिए। और आप देखें, एक रिवायत है इस सिलसिले में, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू हालत, मकसद हयात, उनका मकसद हयात क्या था, कैसे वो जिंदगियां गुजारते थे। जबकि बयान करती हैं कि एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ मेरे घर पे आई और कुछ खाने को मांगने लगी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अपने कमरे के अंदर गई, अपने घर में गई और ढूंढना शुरू किया कि कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो जो भूखी औरत अपनी 2 बेटियों के साथ आई है, कुछ मैं इसे दे दूं। कहती है कि मैं ढूंढना शुरू की तो मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ 3 खजूरें मुझे मेरे घर में मिली और मैंने वो 3 खजूरें ला करके उस औरत को दे दी। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस नबी को यह कह रहा हो कि अगर आप चाहें तो ये जो मदीना के अंदर उहुद पहाड़ है, मैं आपके लिए सोना बना सकता हूं, यह उहुद पहाड़ सोने की शक्ल में आपको मिल जाएगा। ये इतने किलोमीटर के अंदर जो लोग गए होंगे मदीना, वो देखे होंगे कि उहुद पहाड़ जो इतना ऊंचा कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, इस उहुद पहाड़ को सोना बना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देना चाहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। उहुद पहाड़ को सोने की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन देना चाह रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया लेने से। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की हालत आप देखें कि उनके जिंदगी का मकसद क्या था और वो अपनी जिंदगी को कैसे गुजार रहे थे। कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि मैं अपने घर में ढूंढ रही थी कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं थी सिवाय 3 खजूर के। वो तीनों खजूर ला करके उस औरत को आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दे दिया। उस मां ने जो अपने साथ 2 बेटियों को लेकर आई थी, उसने एक खजूर अपनी एक बेटी को दिया, दूसरा खजूर अपनी दूसरी बेटी को दिया। उनकी दोनों बेटियों ने वो खजूर खा लिया। जब एक खजूर वो बचा तो उसने चाहा, वो भी भूखी थी, उसकी बेटियां भी भूखी थी, वो अपने मुंह के अंदर उसने जैसे ही डाला, वो भी खाना चाह रही थी कि उसकी बेटियों ने जिद करने लगा कि ये भी मुझे दो। वो मां जो भी भूखी है और वो एक खजूर वो भी खाना चाहती है, जब उसने ये देखा कि उसकी दोनों बेटियां और मांग रही हैं और खाना चाहती हैं, इनको भूख लगी है, अपने मुंह में से वो खजूर निकाला, आधा खजूर इस बेटी को दिया, आधा खजूर इस बेटी को दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये मंजर देख रही थी। ये उनके सामने का वाकया है। वो जो खजूर ला करके दी थी, उनकी बेटियों ने कैसे मांग करके खाया और फिर और ज्यादा नहीं था, मजीद की ला करके और दे दे। हजरत आयशा के पास कुछ भी नहीं बचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बात को, इस वाकये को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया कि एक औरत मेरे पास आई, भूखी थी, उसकी 2 बेटियां थी, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ 3 खजूरें थी जो मैंने दिया। ये सारी बातें जब बताए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मां जिसने अपने एक खजूर को खाने के बजाय अपनी बेटियों के अंदर तकसीम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मां को इसके बदले जहन्नम की आग से बचा लिया। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अगरचे आधा खजूर सदका करके ही सही बचा लो। आधा खजूर सदका करके ही तुम अपने आप को बचा लो जहन्नम की आग से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अमल देखा और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सारे जो उनके सामने जो मंजर पेश आया, जो उन्होंने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तो हमारी जिंदगी का जो मकसद है, मकसद हयात है, ये हमारी जिंदगी का मकसद, आरजी जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें इस दुनिया के अंदर जितना भी साल हमें जिंदा रखे, या जो जिंदगी को लेकर हम इस दुनिया के अंदर आए हुए हैं, तो हमारा मकसद हयात ये होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को आरजी जिंदगी समझें, हमेशगी वाली जिंदगी नहीं।
यहां जो नेमत, यहां जो आराम, यहां जो आसाइश, जो भी हमें इस दुनिया के अंदर मैसर हो रहा है, इन तमाम चीजों को क्या है, आर्जी समझना चाहिए। मकसद हयात के ताल्लुक से जो बातें चल रही थी, हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, हमारा मकसद हयात क्या होना चाहिए कि हम खुद भी नेक बने और अपने अहलो अयाल को भी नेक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम खुद सबसे पहले तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और फिर अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। यानी तुम खुद नेक बनो, अपने अंदर दीनदारी पैदा करो, अपने अंदर तकवा पैदा करो और फिर तुम अपने अहले अयाल को भी नेक बनाओ, अपने बच्चों को नेक बनाओ, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। हमारे यहां मामला क्या है, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, अभी छोटे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बड़ा बड़ा होकर के पढ़ने लगेगा, नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो तुम उसे नमाज का हुक्म दो। 10 साल का हो जाए, नमाज पढ़ने के लिए उसे कहो, अपने साथ उसको मस्जिद में लेकर के आओ, उसे हुक्म दो नमाज पढ़ने के लिए। और अगर नमाज नहीं पढ़ता, इनकार करता है, तो उसे मारो, मारने का हुक्म है। लेकिन हमारा मामला यह है, हमने मकसद हयात को क्या समझ रखा, हमारी जिंदगी का मकसद, हम अपनी जिंदगी के मकसद को भूल चुके हैं। हम खुद गुमराह हैं और न हम नेक हैं और न नेक बनने की कोशिश कर रहे हैं, न हम अपने अहले अयाल को नेक बना रहे हैं। और ये बात आप याद रखें कि अगर आप नेक बनेंगे, आप अपनी फैमिली को नेक बनाने की कोशिश करेंगे, आप अपनी बीवी को भी नेक बनाएंगे, तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत देगा तो आपके साथ आपकी बीवी को भी जन्नत देगा। जिस तरह से दुनिया के अंदर शौहर और बीवी जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर भी मियां बीवी को एक साथ रखेगा, शौहर और बीवी को एक साथ जन्नत में भी रखेगा, वहां भी वो लोग शौहर बीवी के रहेंगे। हमारे यहां ये बात जो लोगों के दरमियान फैल चुकी है कि निकाह से रिश्ता खत्म हो जाता है, निकाह मौत से रिश्ता खत्म, मौत हुई निकाह टूट गया। हाँ, ये बात मैं कहना चाहूंगा, हाँ कुछ अहकाम हैं जो मौत के बाद मियाँ बीवी के दरमियान खत्म होते हैं, जैसे कि विरासत का मसला है, जब तक जिंदा है विरासत तकसीम नहीं होती है, मरने के बाद विरासत तकसीम हो जाती है। कुछ चीजें सिर्फ हैं, लेकिन आप ये बात याद रखें, मौत से निकाह नहीं टूटता है। जो हमारे यहाँ ये एक बहुत अजीब चीज है कि बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर उसके लिए ऐसा बन जाता है कि आखिरी वक्त में लोग उसको उससे चेहरा नहीं देखने देते हैं। अभी तो अब ये मौत के बाद निकाह टूट गया, अब ये जिसका बीवी का इंतकाल हुआ है, अब तो बीवी उससे पर्दा करेगी। ये सारे खुराफात जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जबकि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात की वजाहत की, आप नेक बनेंगे, आप नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, और आपने अपनी फैमिली को भी नेक बनाया है। उसे नमाज का आप हुक्म दे रहे हैं, नमाजी बना रहे हैं, वो भी नेक काम कर रही है। आप जन्नत में जाएंगे, आपके साथ आपकी बीवी भी जन्नत में जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दुआ भी हमें सिखलाई है कि हमें पढ़ते रहना चाहिए उस चीज को, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी औलाद को, हमारी आंखों की ठंडक बना। कैसे आंखों की ठंडक बनाने का क्या मतलब है? कुर्रता आयुन, जब आप नेक बनेंगे, आप अपने अहलो अयाल को नेक बनाएंगे, आपकी बीवी नमाजी होगी, आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी, आपके बच्चे नमाज पढ़ेंगे, आपके बच्चे मुत्तकी और परहेजगार हैं, नेक हैं, उससे आपको सुकून मिलेगा। ये आंखों की ठंडक का मतलब ये, आप राहत महसूस करेंगे उनकी इबादतों को देख करके। आपकी बीवी मुत्तकी और परहेजगार है, नेक है, इबादतें करती है, आपके बच्चे नमाजी हैं, आपको सुकून मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, कि हमें मुत्तकियों का इमाम बना। यानी आपकी जो फैमिली है, आपके जो अहलो अयाल, आपके बच्चे हैं, आप उनके सरपरस्त हैं, आप उन्हें नेक बनाएंगे, आप खुद नेक रहेंगे, गोया कि आप उनके सरपरस्त हैं, आप इमाम हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुआ सिखलाई है कि इस तरह से हम दुआ करते रहें।
तो हमारा जो मकसद है हयात, हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो ये कि हम खुद नेक बने, अपने अहल वयाल को, अपने बच्चों को और अपने बीवी को भी नेक बनाएं। और उसका फायदा आपको इस तरह से मिलेगा कि जब आप सूरह तूर पढ़िए, सूरह तूर की एक आयत है कि उसका फायदा हमें कैसे मिलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से हमें बदला देगा। वो आयत आप इस तरह से देखें, वल्लदीना आमनू वत्तबअतहुम वज़ुर्रियतहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। इसका इतना बड़ा फायदा आपको मिलेगा, दुनिया में आप नेक हैं, आप और आपकी बीवी नमाजी हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, आपके अंदर भी दीनदारी है, आपकी बीवी के अंदर भी दीनदारी है, दोनों का इंतकाल हुआ, दोनों जन्नत में चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहर और बीवी को जन्नत के एक आला मकाम में रख दिया। जन्नत के अंदर एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ऊंचा मकाम, बहुत अच्छी जगह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वहां कर दिया। अब आपके जो बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, वो भी जन्नत में गए, लेकिन उनके अमाल उतने अच्छे नहीं थे, कुछ कमी थी जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठा करके उनके दूसरे, जन्नत के बहुत सारे दर्जे हम जानते हैं, दूसरे दर्जे में रख दिया। अब शौहर और बीवी जन्नत के दूसरे दर्जे में है, उनके बच्चे दूसरे दर्जे में हैं। लेकिन अगर आप दुनिया के अंदर रहते हुए मकसद हयात को समझ रहे हैं और अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करते हुए अगर आप अपने बच्चों को नेकी का हुक्म दे रहे हैं, बार बार आपको फिक्र है कि आपका बच्चा दीनदार बने, आपको फिक्र है कि आपका बच्चा नमाजी बने, आपको फिक्र है कि आपके बच्चे के अंदर तकवा आए, अगर ये हमारी सोच है और अपनी जिंदगी के अंदर रहते हुए जितने भी साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, हम अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को नाफिज कर रहे हैं और इस चीज को अपना रहे हैं, अमली जामा पहना रहे हैं, उसका फायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जन्नत के अंदर देगा। कैसे? वल्लदीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। अल्लाह ने शौहर और बीवी को जन्नत का दूसरा दर्जा दिया है, बीवी बच्चों को दूसरा दर्जा दिया है। तो आपकी ये दुनिया की जो मेहनत है, दुनिया में आपने जो मेहनत किया है अपने बच्चों को नेक बनाने में, आपने जो मेहनतें की हैं, आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजलो करम से जन्नत में आपके बच्चों को आपके साथ कर देगा। ये कितना बड़ा फायदा आपको मिलेगा। जिस तरह से आप दुनिया के अंदर अपने बीवी और बच्चों के साथ पूरी आपकी फैमिली एक साथ रह रहे हैं, ऐसे ही पूरी फैमिली को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में एक साथ कर देगा। आपके बेटे और बेटियां की नेकियां कम हैं, वो जन्नत के दूसरे दर्जे में चले गए। आपकी नेकी और आपकी बीवी की नेकियां ज्यादा हैं, आपको जन्नत का दूसरा दर्जा, दोनों के दरमियान दूरी है। आप बीवी, मियां बीवी एक दर्जे में है, बच्चे एक दर्जे में हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजलो करम से आपके बच्चों को जन्नत में आपके साथ कर देगा। ये दुनिया में अगर आप मेहनत करेंगे, नेक काम करेंगे, तो जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एक फायदा देगा। तो हमारा मकसद हयात ये होना चाहिए कि हम खुद नेक बने और अपने बच्चों को नेक बनाएं। इसी तरह से हमारा मकसद हयात ये भी होना चाहिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम व तस्लीम का जो मिशन रहा है वो है दावत व तबलीग, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत व तबलीग की ये जिम्मेदारी जो है हम पर भी आयद की है। हर शख्स पर यह दावत व तबलीग की जिम्मेदारी है कि वो दावत व तबलीग का काम करे। हमारा मकसद हयात ये होना चाहिए कि अंबिया का मिशन हम अपनाते हुए दावत व तबलीग का काम करें। हाँ, ये और बात है, इसकी भी वजाहत कर दूं कि जो काम दावत व तबलीग का उलमा कर सकते हैं वो काम दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। जो दीनी काम उलमा करेंगे, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो इल्म दिया है, जो अहले इल्म है वो अपना काम करें, और जो अहले इल्म नहीं है, जिनके पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन अगर वो भी दावत व तबलीग का काम करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें भी मौका दिया है, वो भी करें। आदमी रुपए और पैसे के जरिए से भी दावत व तबलीग का काम कर सकता है। आदमी अपना वक्त देकर के दावत व तबलीग का काम कर सकता है। मेहनतें करें आप कि को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो दौलत दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में दावत व तबलीग के लिए पैसे की भी जरूरत पड़ती है, आप अपना पैसा लगाएं।
दावत तबलीग के लिए वक्त की जरूरत पड़ती है, आप अपना वक्त लगाएं। जिसको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा मौका, जो चीज, जैसी सलाहियत, जैसी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, आप उसे करें। और जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इल्म बनाया है, अहले इल्म अल्लाह वो इल्म वाले हैं, उनके पास बहुत ज्यादा इल्म है, कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, तो उस हिसाब से वो दावत तबलीग का काम करें, उनकी ये जिम्मेदारी है। इसलिए कि आप इस दुनिया के अंदर रहते हुए अगर दावत व तबलीग का काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अजर मिलेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको गुनाह भी मिलेगा। जहां फायदा है, सवाब है, वहीं गुनाह भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग करने वालों के लिए क्या कहा? कुंतुम खैर उम्मती, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर उम्मत कहा। क्यों खैर उम्मत इस उम्मत को कहा? ये तबलीग करती है, दावत का काम करती है, इसलिए अल्लाह ने इसे खैर उम्मत कहा। कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। और एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला यहदियन्नल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन नाम, कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके जरिए किसी को हिदायत दे देता है, ये सबब आप बने, आपके जरिए से वो हिदायत पाया, वो शिर्क में मुब्तला था, तौबा करके तौहीद परस्त हो गया, बिदात में मुलव्विस था, बिदात से तौबा किया, आपके जरिए वो सुन्नत वाला बन गया, बुत का पुजारी था, गैर मुस्लिम था, अल्लाह की इबादत नहीं करता था, आपके जरिए वो अल्लाह की इबादत करने लगा, आपने उसके पीछे मेहनतें की, आपको कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम, कितना बड़ा सवाब देने का वादा किया। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ए अली, तुम जिहाद के लिए निकल रहे हो तो तुम्हारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए, तुम्हें क्या करना है? तबलीग करना है, पहले दावत देना है, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना है। और ए अली, ये बात जान लो, फवल्लाहि लअन यहदियन्नल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन। ये बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ा सवाब का काम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बहुत बड़ा अजर देगा। गोया कि तुमने एक बहुत बड़ी नेमत हासिल कर ली दुनिया के अंदर। अगर किसी को बहुत बड़ी नेमत, क्या नाम है, एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी या इसी तरीके से कोई ऐसी नेमत मिल गई जिसके जरिए से वो पूरी जिंदगी अपना गुजार सके और फिर उसको फिर किसी चीज का टेंशन ना रहे, वो अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, कितना खुश होगा आदमी। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको इसी तरह की नेकी देगा। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे दावत तबलीग का काम, तो गोया कि हम अपने मकसद को भूल चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफि व लतनहाउन्न अनिल मुनकरि औ लयुशिकन्नल्लाहु अलैकुम अज़ाबन मिन फौक़िकुम सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजाब लकुम, कि कसम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जरूर भी जरूर लोगों को दावत तबलीग करो, लोगों को दावत दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादाने की तरफ लोगों को बुलाओ, और जरूर भी जरूर ऐसा करो। और अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो अल्लाह का अजाब आएगा, और जब अल्लाह का अजाब आएगा सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजाब लकुम, और तुम उस अजाब से हटने के लिए और तुम अल्लाह से दुआएं करना शुरू करोगे, अल्लाह मेरे ऊपर मुसीबत आ गई, अल्लाह मेरे ऊपर परेशानी आ गई, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अल्लाह इस मुसीबत को दूर कर दे, इस अजाब को हमसे हटा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुम्मा तदऊनहु फला यस्तजाब लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआ को सुनेगा ही। तो मकसद हयात हमारा ये होना चाहिए। कितने ऐसे वाकयात हैं, आपको साउथ का एक वाकया है, एक शख्स सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को सुनने की वजह से उसने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि उसने कुरान मजीद को समझा ही नहीं। जब उससे पूछा गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो उसने कहा कि कुछ लोग आते थे मुझे तबलीग करने के लिए, कुछ उलमा थे जो उसको उन्हें तबलीग करने के लिए जाते थे, बहुत सारे लोगों को तबलीग करते थे, बहुत सारी लंबी लंबी तकरीरें करते थे, बहुत सारी चीज बातें करते। उसने कहा कि जब ये लोग आकर के मुझे समझाना शुरू करते थे, एक अल्लाह की इबादत करो, ऐसा करो, जन्नत जान, बहुत सारी बातें, तो मेरे जहन में कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा था। लेकिन जब वो लोग कुरान करीम की आयतें पढ़ना शुरू करते थे, मुझे अजीब सी कैफियत मालूम होती थी, जबकि मैं उसके मतलब को नहीं समझता था। लेकिन मेरे सामने कुरान मजीद की आयतें जब वो पढ़ते थे और जब कुरान मजीद को मैं सुनता था, नहीं समझ पा रहा था ये क्या है, लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी चीज, ऐसी चाशनी, ऐसी चीज पैदा की है कि वो कुरान मजीद को कोई भी आदमी सुनता है, उसके अंदर एक अजीब कैफियत तारीफ होती है। उसने कहा कि कुरान मजीद को जब वो लोग मेरे सामने पढ़ते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैंने
अपने दिल में सोचा कि जब कुरान में सिर्फ सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, लाओ मैं इस कुरान का मतलब समझूं। उसने उन आयतों का मतलब समझा और कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो दावत और तबलीग की जो जिम्मेदारी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें आयत कर रखी है, हमारे ऊपर आयत की है, हमारा जो मकसद है हयात है, हमारी जिंदगी का जो मकसद है कि हम इस दुनिया में रहते हुए दावत और तबलीग करें, तो हमारी जिम्मेदारी यह है कि जितना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, देखो मैं आपको यह भी एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं, दावत और तबलीग की असल जिम्मेदारी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमा पर रखी है, जरूरी नहीं कि वो उलमा जो किसी मदरसे से फारिग हो वही करें और जिनके पास डिग्री है वही ये काम करेंगे। अगर आपको अल्लाह ने वो इल्म दिया है, आप कर बहुत सारे, खुद मैं आपके यहाँ की मैं मिसाल दे सकता हूं, खुद यहाँ की बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मदरसे से इल्म हासिल नहीं किया है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इतना इल्म दिया है कि वो कुरान और हदीस को अच्छी तरह से खुद भी समझ सकते हैं, पढ़ करके समझ सकते हैं, जैसे आप ज़रीर साहब को आप जानते हैं, और भी बहुत सारे नाम होंगे। मैं आप हमारे यहाँ आपके यहाँ खुद मौजूद है हमारे अशरफ भाई, खुद कुरान मजीद को, ये अरबी जबान को खुद समझ सकते हैं, खुद पढ़ करके समझ लेते हैं, ये चीज मैं जानता हूं। तो ऐसे लोगों का हम इस्तेमाल करें, किसी गैर मुस्लिम को ला करके हम इनके पास बैठा दें, क्या आप इन्हें समझाइए ये शिर्क में मुब्तला है, ये बिदअत में मुब्तला है, और अगर आपके जरिए से उसको हिदायत मिल जाती है, क्योंकि वो आलिम, जरूरी नहीं मैं कह रहा हूं आप आलिम के पास भी आप ले जाइए, बैठाइए, उसका आपको फायदा मिलेगा, वो समझाएंगे कुरान हदीस के सामने। लेकिन जिनको कुरान हदीस का इल्म है, जो अरबी इबारत को खुद पढ़कर समझ सकते हैं, वो दावत और तबलीग का काम कर सकते हैं, वो भी करें तबलीग। जरूरी नहीं कि जिसके पास सनद हो, जो मदरसे से सनद हासिल किया है सिर्फ वही कर सकता है, जो खुद अरबी पढ़ करके समझ सकता है। जाहिर बात है जो खुद अरबी पढ़ करके समझ लेगा, इसका मतलब है कि उसे उसूल पता है, उसे कवायद पता है, उसे ग्रामर पता है, तभी वो समझ रहा है। बगैर उसूल के, बगैर कवायद के, बगैर ग्रामर के आदमी अरबी नहीं समझ सकता है। अरबी इबारत को हाँ बोल तो बोलेगा, लेकिन वो अरबी इबारत को जब पढ़ेगा नहीं समझ सकता है। तो ऐसे लोग उनसे आप भरपूर फायदा उठाएं, और जो लोग शिर्क के अंदर मुब्तला हैं, बिदात के अंदर मुब्तला हैं, ऐसे लोगों के पास आप उन्हें पकड़ कर ले जाइए, बैठाइए, कि आप इन्हें समझाइए। ये हमारा मकसद हयात है, तबलीग का काम हम करें। और कुछ हमारे मकसद हयात के अंदर कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं, उन चीजों से हम दूर रहें। जैसे एक फितना, औरतों का फितना, औरत का फितना इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा फितना है कि आदमी अखलाक वाले और अच्छे किरदार वाले, कितने ऐसे लोग हैं जो औरत के फितने में मुब्तला हो जाते हैं, उनका अखलाक बिगड़ जाता है, उनका किरदार बिगड़ जाता है। और इसी तरह से खास तौर से मैं सारी औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो औरतें जो अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, पर्दे से नहीं रहती हैं, एक इंसान अच्छा खासा आदमी भी उनके फितने में मुब्तला होता है, तो ऐसे फितनों से हमें दूर रहना चाहिए। इसी तरीके से माल का फितना, जिसे शुरू में मैंने बताया, माल कमाने से अल्लाह मना नहीं करता है, लेकिन अगर उस माल को हम अपनी जिंदगी का मकसद समझ लिए, उस माल को हम अपने दिल में जगह देने लगे, वो माल उस आदमी के लिए वबाले जान बन जाएगा। आप देखें, एक गरीब खानदान है, सारे लोग गरीब हैं, लेकिन अगर उसी गरीब खानदान में कोई एक आदमी मालदार बन जाता है, अब उसके अंदर वो तकब्बुर आ जाता है कि वो ये देखता है कि हमारे खानदान में इतने सारे लोग, इनके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, और मैं ही इस घर का अकेला वाहिद शख्स हूं, मेरे पास इतने सारे रुपए हैं, इतने सारे पैसे हैं, मैंने कमा लिया है। तो वो आदमी कि जब ये सोच होती है कि आदमी इस चीज को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जैसा चाहूं उनको चला सकता हूं, अपने रुपए और पैसे के बलबूते मैं जैसा चाहूं उनको किसी भी मोड़ पर ला सकता हूं, और अपने क्या नाम है, अपने जिम्मे इनको रख करके जैसा चाहूं, तो ये चीज उसके लिए फितना बन जाएगी। और अगर आदमी उसके पास मालो दौलत है और वो गरीब खानदान में पला बढ़ा, लेकिन अल्लाह ने उसे मालो दौलत दे दिया, लेकिन अब अगर उसका अखलाक और किरदार अच्छा है और उसके दिल के अंदर तकब्बुर नहीं है, लेकिन उसके वजह से बहुत सारे लोग हसद का शिकार हो जाते हैं। एक आदमी खानदान के अंदर बहुत रुपए पैसे वाला है, लेकिन वो अच्छा है, अखलाक और किरदार के एतबार से, हर एतबार से वो अच्छा है, लेकिन क्या है, लोग उससे हसद करने लगते हैं। उसके माल को देखा नहीं जा रहा है, उसके पास रुपए पैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खानदान के अंदर वो अकेला शख्स है, इसको अल्लाह ने बहुत दिया है। अब ये गरीब लोग जो हैं उससे हसद करने लगे,
कि क्यों इसके पास माल है, मेरे पास नहीं, उसके पास क्यों है। मेरे पास रहने के लिए झोपड़पट्टी में एक छोटा सा रूम भी नहीं है, इसके पास बंगला है। तो इससे वो लोग हसद का शिकार होने लगते हैं और उसके बारे में बुरा गुमान करने लगते हैं। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआएं भी करनी चाहिए और मकसद हयात को समझना चाहिए, और कुछ हमारी जिंदगी के मकसद जो है और उस मकसद हयात को के अंदर कुछ रुकावटें पैदा होने लगती है, कुछ फितने आते हैं, इनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम ये सारे काम करेंगे, दावत व तबलीग का काम हम अच्छा करें, जो हमारा अंबिया का मिशन है, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उसको हम निभाएं, उसके अंदर खुद हमारे अंदर भी सुधार आएगा और लोग आपके जरिए से हिदायत पाएंगे, उनका भी फायदा होगा, आपको भी फायदा मिलेगा। हम खुद नेक बने, अपने अहल वयाल को नेक बनाएं। तो ये चंद बातें मकसद हयात के ताल्लुक से बेतरतीब, जैसे ही मैं टूटे फूटे अल्फाज में जो भी मैंने आपके सामने बयान किया, इसे हमें समझने की जरूरत है। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, असल मकसद क्या है, उसे भी हमें समझना है। और जो लोग गलत फहमी के शिकार हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी को ही सब कुछ समझ रखा है और सिर्फ इबादत के नाम पर सिर्फ 24 घंटा इबादत कर रहे हैं, बाकी दुनिया से उन्होंने अपने आप को अलग कर रखा है, राहिब की जिंदगी गुजार रहे हैं, जंगलों में गुजार रहे हैं, बीवी बच्चों से अलग हो गए हैं। ये भी गलत है। तवाज़ुन और एतदाल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए दीन और दुनिया के अंदर, दोनों को लेकर हम चलें। माल भी कमाएं, तिजारत भी करें, बिजनेस भी करें, खूब पैसा आप जमा करिए, बिल्डिंगें बनाइए, बंगले बनाइए, जितना अल्लाह ने आपको दिया है सब करिए, और उसके साथ साथ अपने असल मकसद को भी ना भूलें। हमारा जो मकसद है हयात, जो इबादत है, उसको भी करें, इसको भी करें। तो हमारी जिंदगी जो है, दुनियावी जिंदगी भी हमारी अच्छी रहेगी। और इसी तरीके से जब हम इस दुनिया के अंदर से रुखसत होंगे, कब्र में जाएंगे, कब्र के अंदर सवाल और जवाब हमारे लिए आसान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र के अंदर भी हमें साबित कदमी अता करेगा, जब हम दीन और दुनिया दोनों को लेकर के चलेंगे, दोनों मकसद को, दोनों चीजों को समझ करके उस हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे। कब्र में भी साबित कदमी मिलेगी, सवालों का जवाब फरिश्तों के हम आसानी से देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब डायरेक्ट सवाल जवाब करेंगे, वहां भी हमें साबित कदमी मिलेगी, और उसके बाद जन्नत जहन्नम का फैसला होगा। और इसी तरीके से नेक और बद अमाल, जो नामे अमाल जो पेश किए जाएंगे, उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ आसानी का मामला करेगा। पुलसरात पर हम गुजरेंगे, बहुत लंबी जो मरहले गुजरते हैं, एक बाद मरहले जो हमारे मौत के बाद जो एक बाद दीगरे शुरू होंगे, ये सारी चीजें हमारे लिए आसान कब होंगी और उन आसानी के साथ हम उसे पूरा कर पाएंगे कब, जब हम मकसद हयात को समझेंगे। हमारी जिंदगी का जो मकसद है, असल मकसद क्या है, अल्लाह ने हमें क्यों यहाँ पैदा किया, और जो अल्लाह ने हमें उम्र अता की है, अपनी उस उम्र को किस हिसाब से हम गुजार रहे हैं। आया अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान मजीद के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों के मुताबिक, इसमें हमारी दुनिया के अंदर भी हमें फायदा मिलेगा और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हमें भरपूर बदला देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक बनाए, सालेह बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे, इतनी समझ दे कि हम अपने मकसद हयात को समझ सकें और फिर उसके मुताबिक हम जिंदगी को गुजार सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रख, और हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।